आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है अंत तक धीरज रखना। वचन में लिखा है प्रियो, मत्ती 24 अध्याय उसके 13 वचन में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, हमें अंत तक धीरज रखना है। अंत तक यानी जब तक हम इस शरीर में जिंदा हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह न आ जाए तब तक हमें धीरज धरे रखना है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, उद्धार पाने के लिए धीरज को धरे रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने मनों में धीरज को धारण करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार भी कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भी स्वीकार कर लिया है, पर अगर उसमें धीरज नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर हमारा विश्वास कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर यदि हम धीरज रखने में नाकाम हो जाते हैं तो हमारा विश्वास फिर व्यर्थ है। प्रियो, हमें अंत तक धीरज धरे हुए मसीही जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। धीरज प्रियो पवित्र आत्मा के फलों में से फल है। जिस व्यक्ति के भीतर पवित्र आत्मा मौजूद है उस व्यक्ति के मनों में जरूर धीरज होगा। वह व्यक्ति धीरज से जरूर परिपूर्ण होगा जिसके साथ पवित्र आत्मा है। प्रियो, आज का यह वचन हम में से हर एक जन को धीरज को धारण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रियो, जिस व्यक्ति के भीतर धीरज होता है वह परमेश्वर के कामों पर पूरा भरोसा रखता है। धीरज से परिपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को भी मानता है, एक वफादारी का जीवन जीता है, विश्वास योग्यता में चलता है। प्रियो, हम में से प्रत्येक मसीही व्यक्ति एक मसीही दौड़ में दौड़ रहा है। हम में से हर एक जन मसीही दौड़ में शामिल है और इस दौड़ में धीरज धरे रखना बहुत जरूरी है। धीरज धरने का मतलब यह नहीं है कि दौड़ को बीच में रोककर धीरज धरना। हमें दौड़ते हुए धीरज रखना है। प्रियो, इस मसीही दौड़ में हमें जीतना बहुत जरूरी है। इस दौड़ में रुकावट पैदा करने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक रोकने वाली वस्तु हो सकती है, उलझाने वाले आपको पाप हो सकते हैं जो आपकी दौड़ को रोकना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको दौड़ते चले जाना है। अगर प्रियो जीवन का मुकुट पाना है तो आपको धीरज के साथ दौड़ते चले जाना है। वचन में यह लिखा है इब्रानियों 12 के उसके 1 वचन में, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। इस मसीही दौड़ में प्रियो हम में से हर एक जन दौड़ रहा है और भविष्य में हमारे लिए एक मुकुट रखा है। जो विजेता होगा उससे मुकुट मिलेगा। प्रियो, इस दौड़ की शुरुआत तब होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करते हैं कि यह मेरा जीवन अब प्रभु आपके लिए है।
अब मैं जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा। अब मैं जो कार्य करूंगा वो प्रभु के लिए करूंगा और प्रभु का एक जीवित गवाह बनकर जीऊंगा। जब हम अपने जीवन में एक सच्चा निर्णय लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, उस दिन से हमारी यह दौड़ शुरू हो जाती है और दिन प्रतिदिन हम इस दौड़ में दौड़ते रहते हैं। इस दौड़ में रुकावट डालने के लिए शैतान बहुत सारे तरीके अपनाता है, बहुत सारी रुकावटें भी लेकर आता है, बहुत सारे बाधा लेकर आता है कि आप दौड़ में हार जाएं, आपको जीवन का मुकुट ना मिले, आप अनंत जीवन को न पाए, लेकिन आपको फिर भी दौड़ते चले जाना है। आपको शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना है, धीरज के साथ दौड़ते रहना है। प्रियो, जिस व्यक्ति में धीरज है वह व्यक्ति हर कठिनाइयों पर, हर निराशा की बातों पर, हर एक उदासी की बातों पर जीत हासिल कर सकता है। धीरज से परिपूर्ण व्यक्ति कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। धीरज से परिपूर्ण व्यक्ति को निराशा हरा नहीं सकती, दुख उसको कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर अटल बना रहता है। प्रियो, हम धीरज के साथ कठिनाइयों पर जय हासिल कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयों से, मुश्किलों से, बुरे हालातों से भरे हुए क्षण आते हैं। कई बार हम बुरी परिस्थितियों से घिर जाते हैं, लेकिन उन बुरे हालातों से, उन बुरी परिस्थितियों से वही निकल सकता है जिसने धीरज को धारण कर रखा है, जो व्यक्ति धीरज से परिपूर्ण है। प्रियो, इस पृथ्वी पर हमें एक सच्चा मसीही व्यक्ति बनकर जीवन जीना है। हमें बुरी परिस्थितियों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जब हम हिम्मत हार जाते हैं तब हम कठिनाइयों को बड़ा साबित करते हैं कि उस मुश्किल के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, उस मुश्किल के सामने मेरा परमेश्वर कुछ भी नहीं है। प्रियो, आपका पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर होना चाहिए कि मेरा प्रभु सबसे सामर्थी है, मेरे प्रभु में सबसे ज्यादा शक्ति है। आपके दुखों को परमेश्वर पल भर में दूर कर देंगे, आपके बुरे हालातों को परमेश्वर 1 मिनट में सुधार देंगे। प्रियो, इस पृथ्वी के दुख, इस पृथ्वी के क्लेश, कठिनाइयां उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम स्वर्ग राज्य में प्राप्त करेंगे। चाहे हम कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, हमें धीरज के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। प्रियो, अगर कठिनाइयों में, परिस्थितियों पर जय पाने के लिए अगर हम में धीरज की कमी हो तो क्या होगा? अगर हम में धीरज की कमी होगी तो हम निराशा की बातों को, बुरी हालातों को, बुरी परिस्थितियों को देखते हुए हिम्मत हार जाएंगे। अगर हम में धीरज नहीं है तो थोड़ा सा दुख आया तो हम डगमगा जाएंगे। अगर हम में धीरज नहीं है तो एक कठिनाई आई, आपका विश्वास पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें धीरज को धारण करना बहुत जरूरी है। हमें मसीही जीवन में धीरज के साथ दौड़ते चले जाना है और किसी भी बात में कमजोर नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए एक आशा है,
परमेश्वर हमें एक जीवन का मुकुट देंगे। हमें एक विजेता कहलाना है। हमें इस तरह से दौड़ना है कि हम दौड़कर जीत हासिल कर सके और एक विजेता कहलाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से हर एक जन अंत तक धीरज धरे रहे, हम धीरज में बढ़ते चले जाए। हमारा विश्वास किसी भी बात में कमजोर ना हो, हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए। हम में से हर एक जन इस वचन को अपने जीवन में धारण कर सके। हम अंत तक धीरज धारण किए रहें, मसीही दौड़ में आगे दौड़ते चले जाए। किसी भी बात में रुके ना, किसी भी बात में कमजोर ना हो, लेकिन उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ दौड़ते चले जाए। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पापों को त्याग कर मसीही दौड़ में हम धीरज के साथ दौड़ते चले जाए। ऐसी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु। हमें आपकी जरूरत है। हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं प्रभु। हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।